नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बीते दिनों देश में A1, A2 दूध उत्पादों पर घमासान मचा हुआ है और इसी के बहाने समझेंगे कि आखिरकार ये जो घमासान है, ये जो संग्राम था, डेयरी किसानों के लिए क्या पैगाम है और क्या ये जो घमासान और जो संग्राम है, क्या इससे अब देश के अंदर दूध के दामों में बढ़ोतरी होगी? क्या किसानों को फायदा होगा? इस पर पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि A1, A2 दूध उत्पादों पर बीते एक सप्ताह में 2 फैसले हुए हैं और इन फैसलों ने आम आदमी से लेकर डेयरी किसानों की समझ पर जोर डाला है। असल में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे एफएसएसआई भी कहा जाता है, ने 22 अगस्त को दूध से बने उत्पादों में A1 और A2 लेबलिंग को गलत बताया था। इसी कड़ी में एफएसएसआई ने ई-कॉमर्स और खाद्य कंपनियों को दूध से तैयार उत्पादों में A1 और A2 लेबलिंग को हटाने का आदेश दिया था। एफएसएसआई ने अपने आदेश में हवाला दिया था कि दूध उत्पादों में A1 और A2 की लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप नहीं है। लेकिन 26 अगस्त को एफएसएसआई ने अपने ही पुराने आदेश को पलट दिया, जिसमें एफएसएसआई ने A1, A2 लेबलिंग हटाने का अपना पुराना आदेश वापस ले लिया और हवाला दिया कि सभी स्टेक होल्डर्स के मशविरे के बाद वह अपना 22 अगस्त का आदेश वापस ले रहा है। कुल जमा A1, A2 दूध को लेकर, यानी कि दूध उत्पादों को लेकर देश में घमासान देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे डेयरी किसानों का क्या नफा नुकसान जुड़ा है? डेयरी किसानों के लिए संग्राम में क्या पैगाम छिपा है? और साथ ही जानेंगे कि A1, A2 दूध क्या होता है, इसकी लेबलिंग क्यों कंपनियां अलग अलग करती हैं। इस पूरे विवाद पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले A1, A2 दूध उत्पादों में क्या फर्क होता है, इस पर बात करते हैं। A1, A2 दूध पर जारी घमासान के निहितार्थ निकालने से पहले A1, A2 दूध उत्पादों के बीच फर्क को समझते हैं। लुधियाना स्थित गुरु अंगद देव पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने A1, A2 दूध के बीच विशेष फर्क बताया है। उन्होंने बताया कि जेबू गाय, भैंस और बकरियों से A2 दूध प्राप्त होता है, जबकि क्रॉस ब्रीड गायों से A1 दूध प्राप्त होता है। A1 और A2 का पूरा मामला बीटा क्रेसीन प्रोटीन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि A2 दूध में अमीनो एसिड का बेहतर न्यूट्रिशनल बैलेंस होता है, जो इसे A1 दूध से अलग करता है। अब क्या होते हैं जेबू और क्रॉस ब्रीड मवेशी, इस पर बात कर लेते हैं। असल में जेबू नस्ल के मवेशियों का सीधा संबंध भारत से है। भारत में उत्पन्न हुए और बाद में अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले मवेशियों को जेबू मवेशी कहा जाता है। कंधों पर बड़ा कुबड़, बड़ा कंधा और कभी कभी लटकते हुए कान उनकी पहचान होते हैं। मसलन गिर साहिवाल जैसी देसी नस्ल की गाय जेबू नस्ल वाली मवेशी हैं। वहीं क्रॉस ब्रीड नस्ल में यूरोपियन कैटल ब्रीड शामिल है, जिसमें जर्सी, आयरशायर और ब्रिटिश शॉर्ट हॉर्न गायों की नस्लों को शामिल किया जाता है। अब समझते हैं कि आखिर A1, A2 दूध उत्पादों की अलग अलग लेबलिंग क्यों कंपनियां करती हैं, यानी कि ये दूध उत्पाद A1 है या ये दूध उत्पाद, जैसे घी में भी कहा जाता है कि ये दूध उत्पाद A2 है, ऐसा क्यों आखिर करती हैं? असल में ई-कॉमर्स समेत कई खाद्य कंपनियां पिछले कुछ सालों से दूध उत्पादों में A1, A2 दूध की A1, A2 की अलग अलग लेबलिंग करने में जुटी हुई है। इसका सीधा मतलब A2 दूध और उसके उत्पादों की गुणवत्ता को रेखांकित कर उसका अलग बाजार विकसित करना है। ऐसे में डेयरी मार्केट में A2 दूध और उस दूध उत्पादों ने अपनी गुणवत्ता के आधार पर लोगों का ध्यान खींचा है। साथ ही आम आदमी के बीच भी इसको लेकर जानकारियां सामने आई हैं। अब बात जो है ये हमने कहा कि एफएसएसआई का जो फैसला था, जिसमें एफएसआई ने बीते एक सप्ताह में ही 2 फैसले लिए, जिससे आम आदमी के साथ साथ ही डेयरी किसानों की समझ पर जोर पड़ा, जिस दिमाग पर जोर डालने वाला था। कुल जमा अगर हम समझें तो इस पूरे फैसले में, इस पूरे विवाद में डेयरी किसान नुकसान से बच गए। समझाते हैं कैसे। असल में A1, A2 दूध उत्पादों को लेकर देश में वैसे ही जागरूकता का अभाव है। बहुत सीमित संख्या में ही लोग A1 और A2 दूध उत्पादों के बीच फर्क को समझते हैं। ऐसे में 22 अगस्त का एफएसएसआई का फैसला देश में A2 दूध उत्पादों का कत्लेआम करने वाला था। इसका सीधा नुकसान देश के डेयरी किसानों को उठाना पड़ता। हालांकि एफएसआई ने भूल सुधार करते हुए अपने पुराने फैसले को पलट दिया, जिससे डेयरी किसान नुकसान से बच गए।
डेयरी किसानों को इससे होने वाले नुकसान को विस्तार से समझें तो उसके लिए देश में देसी गाय पालन को बढ़ावा देने की योजना को समझना होगा। असल में देश में कई राज्य सरकारें देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए देसी गायों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी दे रही हैं। वहीं भारत सरकार ने गोकुल मिशन शुरू किया हुआ है। कुल जमा आने वाले कुछ सालों में देश के अंदर देसी गायों की संख्या में व्यापक बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में देश के अंदर A2 दूध और उसके उत्पादों में भी बढ़ोतरी होगी। इन हालातों में अगर एफएसआई देश के अंदर A2 की लेवलिंग को भ्रामक बताते हुए इस पर रोक लगा देता तो डेयरी किसानों का बड़ा नुकसान संभव था। यानी कि जो किसान देसी नस्ल की गाय पालने की तैयारी कर रहे हैं, जिन किसानों की तैयारी देश के अंदर देसी गाय के दूध का कारोबार करने की है, वो ये एफएसआई का जो पहला वाला फैसला था वो उनकी पूरी योजना को धराशायी कर सकता था। अब इस पे जब एफएसआई ने अपनी भूल सुधार किया है तो जाहिर तौर पर डेयरी किसान बड़े नुकसान से बच गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद दूध के दामों में कुछ बढ़ोतरी होगी, डेयरी किसानों को उसका फायदा होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। असल में A1 और A2 दूध उत्पादों पर घमासान ने डेयरी किसानों के सामने परेशानी खड़ी की है, लेकिन यह संग्राम अब दूध के दाम बढ़ाने में भी सहायक होगा, जिसका फायदा देसी गाय पालने वाले किसानों को मिलेगा। असल में A1 A2 दूध पर बीते दिनों हुए संग्राम ने आमजन के बीच A2 दूध उत्पादों की विशेषताओं को रेखांकित किया है, जिससे A2 दूध उत्पादों के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ी है। अब स्वाभाविक है कि ये विवाद A2 दूध उत्पादों का प्रचार भी करेगा, जिससे A2 दूध उत्पादों का अलग बाजार विकसित होगा, डेयरी किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं कहते हैं कि कई बार कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा होता है। तो ये कुछ उसी तरह की कहानी यहाँ पर कह रही है। देश के अंदर लगातार एक बड़े वर्ग के बीच देसी गायों के दूध की मांग बढ़ी है। उसका कारण उसमें उससे मिलने वाला A2 दूध ही है। तो और A2 दूध से A2 घी जो तैयार बनते हैं, जैसे घी तैयार होता है देसी गायों तो उसमें A2 होता है, तो उसका एक अलग बाजार विकसित हुआ है। भारत सरकार भी इसके महत्व को रेखांकित कर रही है और देश भर में देसी गायों का संख्या बढ़ाने की कोशिशें हैं। ऐसे में किसानों के बीच जो डेयरी फार्मर हैं, जो गाय का पालन करते हैं, तो उनके लिए भी स्वाभाविक तौर पर ये एक मौका है कि वो कई राज्य सरकारें जो सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी में देसी गाय लाएं, और देसी गाय जब वो लाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अब एक कैटेगराइज होगी, जर्सी गाय के दूध की कीमत ये होगी और देसी गाय की दूध की कीमत ये होगी, तो स्वाभाविक तौर पर देसी गाय का दूध इस विवाद के बाद प्रमाणिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि सामान्य गाय यानी कि जर्सी गाय के दूध से बेहतर बिकेगा, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये पूरे विवाद पर, पूरे घमासान पर हमारी कोशिश थी आपको विस्तार से समझाने की। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।